हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 राजस्थान अध्ययन बुक के जो ऑनलाइन क्वेश्चन है वो। और ये किताब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से कम 300 या 400 क्वेश्चन इस किताब में से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो रिट के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे L1 हो या L2 के लिए। तो आप इसके नोट्स बना सकते हो ऑनलाइनर, या आप इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हो। तो अपन शुरुआत करते हैं आज क्लास 9 राजस्थान अध्ययन की। तो इसमें से कम से कम 300-400 क्वेश्चन है, तो हम 2 या 3 वीडियो में इसको पूरा कर पाएंगे। एक साथ ये वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था, मतलब राजस्थान में प्रथम बार किस रियासत में आए थे वो। तो वहाँ से लूट वगैरह की उन्होंने। तो ये की थी 1711 में से मेवाड़ से। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसकी गद्दी हटा दी थी? जो अप्रैल में 1734 में 34 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसकी गद्दी हटा दी थी? दलेल सिंह की। ये बुद्ध सिंह था, इसका भाई था। तो इन्होंने मराठा से सहायता मांगी थी इसको हटाने के लिए। तो इसने मराठा से सहायता प्राप्त करके इसकी गद्दी हटा दी थी। किस रियासत की उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? देखो, राजस्थान में जो मराठों का हस्तक्षेप था प्रथम बार किया था बूंदी में, क्योंकि उत्तराधिकारी के लिए, ओनली उत्तराधिकारी के लिए। अब जैसे हमने मराठा क्या थे, किसी भी रियासत पर हमला करते थे और जो धन वगैरह था वो लूट कर वापस चल जाया करते थे। तो यहाँ तो प्रथम बार तो आया था मेवाड़ में 1711 ईस्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण, परगना में चौथ वसूली का काम प्रारंभ किया था 1742 में। जो मराठा थे उन्होंने मारवाड़ में प्रवेश करके सोजत, रायपुर, जैतारण और परगना में चौथ वसूली, मतलब जो कर था वो वसूलना प्रारंभ कर दिया था 1742 में। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। 17 जुलाई 1734 में, ये याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये भी आता है, जयपुर और मराठों के बीच जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1787 में हुआ था। ये हुआ था सर प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया, इनके बीच में हुआ था। चार्ल्स मेटकोप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? जो चार्ल्स मेटकोप के साथ राजस्थान की रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की जो संधि हुई थी वो की थी करौली ने। किसने की थी? करौली ने। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? ये थी सिरोही। 1823 में अंग्रेजों से जो संधि की थी अंतिम, वो थी सिरोही। और देखो, ये जो रियासतें उनके प्रमुख शासक दे रखे हैं। 1897 की क्रांति है, उसके अंदर जो प्रमुख रियासतें थी उनके शासक कौन कौन थे उस टाइम में? तो कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह, भरतपुर के थे जसवंत सिंह। इनमें से एक क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट बनता है। जितने भी रियासतें हैं 1897 की क्रांति में जो रियासतें थी उनके प्रमुख शासक थे उस समय के, कि 1897 की क्रांति के समय कौन सी रियासत कौन सा शासक था, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनता ही है, कोई सा भी एग्जाम हो। एक है कि 1897 की क्रांति के समय प्रमुख रियासतें इनके बारे में है। देखो, जयपुर रियासत है राम सिंह, धौलपुर रियासत है भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत है सरदार सिंह। उसके बाद में है करौली रियासत के मदन पाल, बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह या बन्नी सिंह। 1897 क्रांति में है, देखो, जैसलमेर में आए थे रणजीत सिंह, झालावाड़ से पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ से है दलपत सिंह। फिर है डूंगरपुर से उदय सिंह, सिरोही से थे शिव सिंह और बांसवाड़ा से है लक्ष्मण सिंह। तो ये थे प्रमुख। अब देखो आगे है कि अंग्रेजों द्वारा 1818
की जो संधियाँ के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला एक कर था, कौन सा था? खिराज कर। जो अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियाँ हुई थी उस समय राजस्थान की रियासतों से जो अंग्रेज कर लेते थे वो कौन सा कर लेते थे? वो लेते थे खिराज कर। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त कराने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहाँ के लोगों ने कर दी थी? देखो, अंग्रेजों का एक कप्तान था, कौन था? ब्लेक। इसकी हत्या की थी राजस्थान की जो रियासत थी, कौन सी रियासत थी? कौन सी? जयपुर। जयपुर रियासत थी, वहाँ की राजमाता थी भटियानी। इसको अधिकार मुक्त मतलब उसको अधिकार मुक्त कराने के लिए वहाँ के लोगों ने क्रोध में आके क्रुद्ध होकर उसको अंग्रेजों के कप्तान था ब्लेक, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद देखो 1857 की क्रांति इसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में 1857 की क्रांति थी उसके इसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? कौन सी रियासत में कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था? देखो, कोटा में था मेजर बर्टन, जोधपुर में था मैकमोहन और भरतपुर में था मॉरिसन। इनमें से तो इम्पोर्टेंट बनता ही है क्वेश्चन कि कौन सी रियासत में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था कौन सी रियासत में कौन था? तो कोटा में था मेजर बर्टन, जोधपुर में था मैकमोहन, भरतपुर में था मॉरिसन। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सेम आगे की और जैसे थी यहाँ कौन था कि जैसे सिरोही थे, सिरोही में था जीडी हॉल, उदयपुर में था सावर्स और जयपुर में था ईडन। ये याद रखना, जयपुर में था ईडन। और 1857 की क्रांति में छावनियाँ कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। उसके बाद है कि 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी इसका किस छावनी से संबंध था? नसीराबाद में। ये बटालियन नसीराबाद में थी। 18 मई 1857 नसीराबाद छावनी विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी सोपिटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। जो 28 मई 1857 में नसीराबाद में जो छावनी है वहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे स्पोटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन ओडी घायल हुए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर शरण ली थी। जो अंग्रेज अधिकारी थे और नसीराबाद से ब्यावर शरण ली थी। ये याद रखना, कहाँ शरण ली थी? ब्यावर में। और किसकी हत्या की थी? इन दोनों की। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 में। एरिनपुर छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? एरिनपुर में हुई थी 21 अगस्त 1857। देखो, ये जो कौन सी छावनी में कब क्रांति शुरुआत हुई थी ये याद रखना आपको। नीमच में हुई 3 जून 1857 में। एरिनपुर छावनी में हुई थी 21 अगस्त 1857 में। याद रखना आपको। नसीराबाद में 28 मई 1857 इनमें हुआ था विद्रोह। उसके बाद में 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में। बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में। देखो, बिथोड़ा का मैदान का यहाँ पर 8 सितंबर 1857 में एक युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। तो जोधपुर महाराज तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जो जोधपुर का जो महाराजा था तख्त सिंह, उन्हें सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया। इनके जो अनार सिंह था वो मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग आया। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? देखो, चेलावास का युद्ध हुआ, काले गोरों का युद्ध भी, इसको काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काले गोरों का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों सेना की लॉरेंस की हार हुई थी? ये चेलावास का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। इसको काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 में चेलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? इसके परिणाम होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण हुआ था। खुशहाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। देखो, 18 सितंबर 1857 में चेलावास का युद्ध हुआ था। तो उसके क्या परिणाम थे? होम्स था, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण हुआ था। आवा पर हमला कर दिया था इसने। तो फिर उसने क्या किया कि खुशहाल सिंह था वहाँ का, जो खुशहाल सिंह वहाँ का किला छोड़कर कहाँ चला गया था? सलूम्बर चला गया था। वहाँ पर जो रावत केसरी सिंह था उसने शरण दी थी, उसको बना दी थी। उसके बाद खुशहाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। जो खुशहाल सिंह था उसकी जांच पड़ताल के लिए टेलर आयोग बना था। 1857 की क्रांति में रावत केसरी सिंह के किस ठिकाने के जागीरदार थे? ये देखो, इसने यहाँ शरण ली थी, कहाँ थे? सलूम्बर में। तो ये कहाँ का जागीरदार था? सलूम्बर का।
राउत केसरी सिंह। अब इसमें ये भी पूछता है कि जो आवा का कुशल सिंह थे उसने किसने किसने शरण दी थी, जनोबन में किसने शरण दी थी, इसने दी राउत केसरी सिंह ने। जयदयाल रतनलाल व मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 में। याद रखना ये जो क्रांतियाँ हुई वो याद रखना कहाँ पे कौन से थे। कोटा में हुई 15 अक्टूबर 1857 में। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे? देखो यहाँ पर क्रांति हुई तो वहाँ के क्या परिणाम हुए। कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। देखो ये जो क्रांति जो 15 अक्टूबर 1857 में जो कोटा में क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम थे। जो कोटा का जो महाराव था राम सिंह उसको एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। उसमें 9 शर्तें थी। मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। मेजर बटन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी। बटन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाया था। इसकी गर्दन काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से। देखो कहाँ पहुंचा था? करौली, मदनपाल के सहयोग के लिए। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। जो जयदयाल था और मेहराब खान को उसको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? तो मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ पर क्रांति में सहयोग किया था? भरतपुर में। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां मियाँ खां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध की रियासतें हैं जयपुर से। देखो 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां व मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां, देखो इसमें आया था कि नवाब विलायत खां मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां का संबंध की रियासत से। तो ये मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र की रियासत से जयपुर रियासत के। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था? आलम खान ने। ये भी मोटे टिप्पणी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों ने नहीं सौंपा? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा? होता रणजीत सिंह ने। आछो गोरा हटजा राज भरतपुर को रे गोरा हटजा भरतपुर गढ़बान को बाको किलोरे बाको गोरा हटजा कविता का संबंध किस कलाकार से है? बांकीदास से। बांकीदास ने ये कविता लिखी थी। बांकीदास के बारे में है मारवाड़। बांकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। बांकीदास था जो मारवाड़ है उसका शासक मान सिंह, उसका राजकवि व काव्य गुरु था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना। बांकीदास की रचना आयो मुल्क रे ऊपर। ये देखो इम्पोर्टेंट। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उनकी जो ग्रंथावली है नागरिक प्रचारणी ये 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। साहित्यकार सूर्य मिश्रण ये हाड़ौती संबंधित है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था 1815 और मृत्यु हुई थी 1868 को। 19 अक्टूबर 1990 को 200 का डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुआ था। मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। जो सूर्यमल मिश्रण थे बूंदी के राजा राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे। वीर ससई में 1857 की क्रांति का वर्णन है। ये किसकी रचना? वीर ससई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कौन थे? कवि गिरवरदान। आवा के युद्ध पर जो कविता लिखी थी वो थे कवि गिरवरदान। सीकर जिले के डूंग जी व जवाहर जी चाचा भतीजे थे। उनमें डूंग जी के बारे में डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड्स में रिसलदार थे। जो डूंगर सिंह जी थे वो शेखावटी ब्रिगेड में रिसलदार थे। डूंगर जी को उसके साले भैरव सिंह ने धोखे से पकड़वाया था। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया था। कहाँ किया था? आगरा दुर्ग में, याद रखना। डूंगर जी का निधन जोधपुर में हुआ था। गढ़सीसर बीकानेर के पास है। जब डूंगर जी वहाँ जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी वहाँ से भागकर चले गए थे। कहाँ? खेरकट्टा में। इसका संबंध नहीं देखिए है। बालूनाई साकुलवार और कर्णीपील के साथ मिलकर लोटूस जी निटलवार ने आगरा दुर्ग को किसको छुड़वाया था? डूंगर जी को। ये है बालूनाई साकुलवार कर्णवीर का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? तो ये इन्होंने क्या हुआ था? आगरा के दुर्ग में जो डूंगर जी थे वो बंद थे, उनको छुड़वाया था। 1857 की क्रांति प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया थे। कौन थे? अमरचंद भाटिया। ये कहाँ से किससे संबंधित है? बीकानेर के थे। विजय सिंह पति का जन्म 1882 उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? गुट्ठावली में विजय सिंह पति।
वीर भारत समाज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी 1920 में। यह विजय सिंह पथिक से संबंधित तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें ये जो 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक है, इसमें ज़्यादातर जो इसमें डिटेल दे रखी है वो 18 क्रांति वगैरह रियासतों के संबंध में उससे ही दे रखी है। आंदोलन पूरी किताब आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था? द्वितीय चरण का। इसने जो प्रथम चरण में नहीं किया था इन्होंने, द्वितीय चरण में इन्होंने शामिल किया था, इनका नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था? वर्धा से। देखो इनके द्वारा जो रचना है, जो साहित्य है, प्रकाशन, किताब, अखबार वगैरह, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें बार बार इनके बारे में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? भूप सिंह से। किससे संबंधित? भूप सिंह। राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल शेट्टी को। राजस्थान में जो जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल शेट्टी का। मतलब अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध किससे? जयपुर से। अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी 1905 में। किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल शेट्टी से था? सुधरी मुक्ति महेंद्र कुमार, यह अर्जुन लाल शेट्टी की किताबें हैं। केसरी सिंह बारड के बारे में देखो कथन है। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। केसरी बारड, इनकी कर्मभूमि कोटा थी। इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटा लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका था। 1903 में मेवाड़ के किसको रोका था? फतेह सिंह को। मेवाड़ के फतेह सिंह को रोका था इन्होंने। चेतावनी राज चुंगटा एक रचना लिखी थी, लिखकर इनको वहाँ जाने से रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी किसने? इन्होंने, केसरी सिंह बारड ने। केसरी सिंह बारड ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? मास्टर अमीरचंद के पास। केसरी सिंह बारड ने अशोक घोष की रचना किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? वो क्या था? बुद्ध चरित। प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रोटी रानी जयवंत चरित, राज सिंह चरित, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसके हैं? केसरी सिंह बारड के। देखो ये ग्रंथ किताबें इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल जी का हत्याकांड में केसरी सिंह बारड को जेल 20 वर्ष की सजा हुई थी हजारीबाग में। केसरी सिंह बारड के पुत्र प्रताप सिंह बारड का जन्म 1893 में इसमें कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। प्रताप सिंह बारड के बारे में क्रांतिकारी मास्टर महेशचंद्र तथा अर्जुन लाल शेट्टी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था इन्होंने। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई थी इनके लिए, और 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। देखो, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं का न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्वीन लैंड ने किसने कहे थे? प्रताप सिंह बारड ने कहे थे। राजस्थान की सियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारड के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? बीकानेर। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ था? नागौर डीडवाना के पिपलाना गांव में। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व गद्दर भंडार की स्थापना की थी नागौर में। सागरमल गोपा का संबंध की रियासत है जैसलमेर से। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज का संबंध किस क्रांतिकारी से है? यह है सागरमल गोपा से। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में, ये इनके बारे में डिटेल देखो। सागरमल गोपा के बारे में 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था जन्म इनका। जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। उस समय कौन थे? महाराजा जवाहर सिंह। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं गई और अप्रैल 1946 में मिट्टी का तेल इसको जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में है। इनका जन्म हुआ था 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा में हुआ था। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना राजनीतिक व सामाजिक नीति में समाप्त की थी। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। 1944 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? नाना भाई खाट थे। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी।
दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? दैनिक नवज्योति। देखो ये पहले का बार चलता था। दुर्गा प्रसाद चौधरी अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? दैनिक नवज्योति का। सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में 1857 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? अंजना देवी चौधरी। ये याद रखना। 1893 में माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? अंजना देवी चौधरी ने। अंजना देवी चौधरी का किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की। ये अंजना देवी चौधरी थी या रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, दोनों क्रांतिकारी थे। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोहतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? श्रीमती किशोरी देवी। श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल की। सरदार हरलाल की। बिजोलिया किशोर आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? वो लिया था धाकड़ से। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1921 में रामनारायण चौधरी। 1906 में बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई कर किसने लगवाया था? पृथ्वी सिंह ने। 1897 में लाल बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? गिरधरपुरा में। बिजोलिया किशोर आंदोलन के 3 चरण हुए थे। प्रथम चरण था 1897 से 1915 साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। द्वितीय चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। तृतीय चरण चला था 1927 से 1941 माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में। 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। यह था उत्तराधिकारी करता एकमात्र। राव कृष्ण ने 1903 में 5 रुपये चोरी कर लगाया था। यह था पुत्री के विवाह पर कर था। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी बेल व देवीलाल गुजर शहीद हो गए। इनके संबंध किस सियासत से है? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है ये। चेताराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड से संबंधित है? कुंदलगांव हत्याकांड।